जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आकाश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। यहाँ पर मैं आज आप लोगों को रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है वो बताने वाला हूँ, जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेशन को एकदम मिस आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को एकदम मिस ना करें। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी आप लोग कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को हर एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपने दोस्त वगैरह सभी को शेयर कर देना ताकि सभी को पता चल सके। ठीक है, और बाकी आप लोग जो है किस प्रकार से अपना तैयारी कर रहे हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले खुशखबरी दे देता हूँ। देखिए, आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बुक भी आ चुका है। ठीक है, अगर आप लोग बुक लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, कॉल करके बुक को ले लेना। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, अगर आप लोग रीजनिंग में एकदम बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर रीजनिंग में जो है बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं, ठीक है, तो देखिए इसके लिए मेन थीम क्या है पता है? इसके लिए मेन थीम आप लोग का पहला चीज़ मेहनत। ठीक है, पहला चीज़ आपका मेहनत लगेगा। दूसरा क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये देखिए सभी के पास, अगर आपके पास ये हथियार होंगे ना तो इजीली आप लोग जो है रीजनिंग के अंदर अच्छा मार्क्स गेन करोगे। ठीक है, यहाँ पर मेन बात है कंसेप्ट। ठीक है, अगर आप लोगों को कंसेप्ट आता है तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को जो है धरले से कर देंगे। ठीक है, मेन बात क्या है कंसेप्ट। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे और एक एक करके हर एक चीज़ को देखेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर एक पॉइंट बना करके बता देते हैं। एंड यहाँ पर जो अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो दूसरा है प्रैक्टिस। ठीक है, आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आप लोगों का रीजनिंग का जो कंसेप्ट है उतना मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पर ये बात भी आप लोगों को बता दी है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला जा रहा है पहली जोड़ी के जैसे दूसरे जोड़ी को पूर्ण है ना करने हेतु सही विकल्प आप लोगों को यहाँ पर चूज करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, यू डब्ल्यू वाई का जो संबंध है यहाँ पर देख सकते हैं किससे दिया गया है, पी आर टी से दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से जी आई के का संबंध जो है यहाँ पर किससे बनेगा ये आप लोगों को बताना है। बहुत ही बेहतरीन सवाल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, ये जो है ये जो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो ये प्रीवियस ईयर में जो है आ चुका है। ठीक है, यानी कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाया गया है। ठीक है, ताकि आप लोग का एग्जाम बढ़िया जाए। आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोगों को भी मेहनत करना है तो और मेरे साथ जवाब देने का प्रयास करना है। ठीक है, प्रयास इतना कीजिएगा कि मेरे साथ आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है, बाकी एक बार मेरा आवाज़ किस प्रकार से आप लोगों तक जा रहा है, सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एक बार कमेंट करके बताइए। तो चलिए फटाफट से एक बार बता दीजिए, मैं यहाँ से देख लेता हूँ आप लोगों का कमेंट। चलिए आप लोग हमें पूरा का पूरा जो है सपोर्ट करिए, आप लोगों को भी हम जबरदस्त चीज़ें दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए भाई आइए आइए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो u, उसके बाद क्या है w है, उसके बाद यहाँ पर y है। ठीक है, और इसका जो संबंध दिया गया है यहाँ पर p r t से इसका जो है संबंध दिया गया है। ठीक है, देन आप लोगों से यहाँ पर क्या पूछा है भाई, आप लोगों से यहाँ पर पूछा है जी आई के का संबंध किससे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इतना समझना होगा यहाँ पर इन दोनों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यानी कि आपका यहाँ पर यू डब्ल्यू वाई का जो संबंध है ना, किस प्रकार से यहाँ पर पी आर टी से दिया गया है ये आपको समझना होगा सबसे पहले, तब जा करके वो चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ख्याल रखना है। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात यू की बात करें तो यू जो है अल्फ़ाबेट सीरीज में जो है 21 नंबर पे आता है। ठीक है, यहाँ पर डब्लू की बात करेंगे तो डब्लू जो है 23 नंबर पे आता है, यहाँ पर लिख देते हैं 23 नंबर पे आता है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें वाई की तो वाई जो है 25 नंबर पे आता है, सभी को पता है। ठीक है, चलिए इतना बात क्लियर है। अच्छे तरीके से लिख तो लेते हैं, एक मिनट रुकिए। चलिए यहाँ पर ये हम लिख देते हैं 25। चलिए आइए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आगे। ठीक है, इसको हम लोग यहीं बढ़िया तरीके से लिखने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्क्रीन पे दिक्कत हो जा रहा है। ठीक है, चलिए चलिए अब हो गया है। ठीक है ना, इसको हम लोग, इसका भी व्यवस्था हम लोग जानते हैं किस प्रकार से इसको भी हम लोग व्यवस्था करेंगे, है ना। चलिए यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया। चलिए आप आइए यहाँ पर पी की बात करेंगे तो पी जो है कितना नंबर पाता है बताइए, तो पी 16 नंबर पाता है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात कर दें, वहीं अगर हम लोग बात करें आर की, आर जो है 18 नंबर पाता है।
टी जो है 20 नंबर पर आता है। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग क्वेश्चंस के कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए यू 21 नंबर पर आता है एंड यहाँ पर पी देखिए 16 नंबर पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने का डिक्रीज नजर आ रहा है, यहाँ पर 5 का डिक्रीज आप लोग को नजर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए डब्ल्यू 23 नंबर पर आता है, आर देखिए यहाँ पर 18 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर कितने का डिक्रीज देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी 5 का डिक्रीज देखने को मिल रहा है। फिर वाई देखिए 25 नंबर पर आता है, टी 20 नंबर पर आता है, यहाँ पर भी 5 का डिक्रीज आप लोग को देखने को मिल रहा है। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा जरूर। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा जरूर, हम आप लोगों को समझाएंगे बढ़िया से। ठीक है, अब आइए आगे। देखिए यहाँ पर सभी में क्या हो रहा है, 5-5 का डिक्रीज आप लोगों को देखने को मिल रहा है। सभी में क्या हो रहा है, 5-5 का डिक्रीज मिल रहा है। तो एंड यहाँ पर देखिए तीनों जो पेयर्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 3 अल्फाबेट से बने ये जो चीज़ देख पा रहे हैं, सभी में क्या करना है, सभी अल्फाबेट में 5-5 का डिक्रीज कर देना है भाई। चलिए करते हैं। देखिए जी जो है कितना नंबर पाता है बताइए, तो जी जो है 7 नंबर पाता है। तो यहाँ से जैसे आप लोग 5 का डिक्रीज कीजिएगा, है ना, 7 से 5 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 नंबर पाता है बी। ठीक है, तो यहाँ पर बी लिखिए, खेला खत्म। उसके बाद आई पे आइए। आई देखिए 9 नंबर पाता है, यहाँ से आप लोग जैसे 5 का डिक्रीज कीजिएगा तो 9 से 5 घट जाएगा तो बचेगा क्या, 4 बचेगा। 4 नंबर पाता है डी, खेला खत्म। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे आइए, के जो है 11 नंबर पाता है, यहाँ से आप लोग जैसे 5 डिक्रीज कीजिएगा यानी कि 5 घटाइएगा तो कितना बचेगा, बचेगा 6। और 6 नंबर पाता है एफ। ठीक है, यानी कि आप लोगों का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा, बी डी एफ। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, बी डी एफ आपका बन जाएगा। ठीक है, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स देख लीजिए कौन सा ऑप्शन पे दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पे आपको देखने को मिल रहा होगा बी डी एफ, है ना, यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये कंसेप्ट जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होगा बताइएगा जरूर भाई, है ना। कंसेप्ट अगर अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो जरूर जरूर कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस सेकंड क्वेश्चन को जो है देखने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं आप लोग बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। ये जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं आप लोगों का कमेंट, कितने विद्यार्थी इन तमाम सवाल को बना पा रहे हैं। और बुक में इस प्रकार के काफी सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए एक मिनट में लिंक को जो है हमारे ग्रुप में शेयर कर देता हूँ ताकि तमाम स्टूडेंट्स जुड़ जाएं। ठीक है, यहाँ पर आइए क्वेश्चंस को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्या है भाई, तो यहाँ पर सबसे पहले 16, उसके बाद प्लस में यहाँ पर 4 है एंड यहाँ पर डिवाइडेड बाई क्या है, 2 है। उसके बाद यहाँ पर माइनस का 21 यानी कि 21 है एंड गुणा में यहाँ पर कितना है, 7 है और इक्वल टू यहाँ पर 21 है। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पर क्या करना है, दो चिन्ह को यहाँ पर अदला बदली करनी है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे, नहीं पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा और भाग। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्यों, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, है ना, ताकि आप लोग भी यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए इसको आप लोग यहाँ पर पुट कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसको थोड़ा सा सोल्यूशन भी कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 16 प्लस में 4, इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। देखिए आप यहाँ पर जो गुना की जगह पे आपको भाग करना है और भाग की जगह पे गुना करना है, तो यहाँ पर गुना हम लोग 2 कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट बढ़िया तरीके से लिखते हैं, गुना में 2 कर देते हैं एंड यहाँ पर माइनस एज इट इज एंड यहाँ पर क्या 21 डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या करते हैं भाई 7 कर देते हैं, क्योंकि गुना गुना की जगह पे हमने भाग का जो है यहाँ पर कर दिया। क्योंकि देखिए गुना को जो है आप भाग में कन्वर्ट करना है एंड भाग को गुना में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको देखिए बदमाश के नियम जानते हैं ना, उससे आपको इसको सॉल्व करना है ना। सबसे पहले भाग को सॉल्व किया जाता है, तो इसको हम लोग एज इट इज रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग इसे जो है एज इट इज रख देते हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया से समझा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 21 डिवाइडेड बाई 7 है। ठीक है, तो 3 बार में चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 16 एज इट इज प्लस में 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर 3। ठीक है, अब आइए आगे, 16 और 8 कितना होता है, 16 प्लस में 8, चलिए जोड़ करके देख लीजिए यहाँ पर, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 का 4 एंड हाथ में रहा एक और एक और एक, यहाँ पर 2, 24 हो जा रहा है। ठीक है, 24 यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 24 माइनस का यहाँ पर 3। ठीक है, तो 24 से 3 घटेगा, कितना यहाँ पर बचेगा, 21 बच जाएगा। यानी कि कंप्लीट ये सेटिस्फाई कर रहा है। बराबर क्या था, 21 ही ना था, बराबर कितना था, 21 ही था। तो देखिए ये कंप्लीट सेटिस्फाई कर गया, है ना, 21 बराबर 21 आ गया, यानी कि ये प्रूव हो गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। यहाँ पर सिंपल पूछा था, दो चिन्ह की अदला बदली करनी है, यानी कि जहाँ पर गुना रहेगा वहाँ पर आपको भाग का निशान आप लोगों को लगाना है एंड जहाँ यहाँ पर भाग रहेगा उसको गुना में बदल देना है। ठीक है, बस ये कंसेप्ट में पूछा था, बस इसको मैंने यहाँ पर अप्लाई किया इक्वेशन में, बस हमारा
आंसर निकल गया। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए हमारा जो तरीका होता है वो कंसेप्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, चाहे 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, मैं समझाऊंगा, लेकिन कंसेप्ट आपको दे करके जाऊंगा। जैसे मैंने ये कंसेप्ट दिया, इस जगह पे आपका कोई भी और भी इक्वेशन आ जाए, आप लोग समझ तो गए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। एग्जाम में कुछ भी आ जाए, इजीली आप लोग सॉल्व करके आओगे। बताओ चुटकियों में आप लोग सॉल्व करके आओगे कि नहीं आओगे, बताओ। डियर स्टूडेंट्स, आपको सिलेक्शन लेना है, ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने है। देखिए आप तमाम स्टूडेंट्स जो है एग्जाम में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे, इसके लिए मेहनत आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए, आराम से ये एग्जाम आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और हम लोग आगे की क्वेश्चंस को यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ये भी बहुत ही बढ़िया यहाँ पर सवाल क्या है दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको बताने का आप एक बार प्रयास करें। ठीक है, चलिए इसको बताने का एक बार प्रयास करें, है ना, और मैं तो आप लोगों के साथ हूँ ही। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखिए ये भी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्या है, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में एक्स बाएं से 7वां जबकि वाई दाएं से 18वां है। वे दोनों अपनी जगह, देखिए वे दोनों अपनी जगह की अदला बदली जो है कर लेता है। इस तरह करते हैं कि एक्स बाएं से 21वां स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं आप लोगों को बताना है। जबरदस्त सवाल यहाँ पर दिया गया है और इस प्रकार के काफी सारा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अगर आप लोग करना चाहते हैं तो रीजनिंग के बुक को आप लोग ले लीजिएगा, आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। काफी सारा क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एंड मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आराम से आप लोग कॉल करके किताब को ले लीजिएगा। चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोगों को यहाँ पर डायग्राम के साथ समझाते हैं। देखिए ये मान के चलिए विद्यार्थियों का एक पंक्ति है। ठीक है, विद्यार्थियों का एक पंक्ति है जिसमें देखिए एक्स जो है बाएं से 7वां, ठीक है, ये होता है लेफ्ट साइड और ये होता है राइट साइड। ठीक है, ये जनरल माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक्स जो है, यहाँ पर मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ। देखिए बाएं से जो है, बाएं से जो है ये 7वें स्थान पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये बाएं से जो है 7वें स्थान पे आते हैं। कौन, ये आता है एक्स। ठीक है, यहाँ पर हम एक पॉइंट बना देते हैं। ठीक है, मान के चलिए ये वाला पॉइंट हो गया, ये हो गया एक्स। ठीक है, एंड यहाँ से राइट साइड से यहाँ पर जो है वाई जो है, यहाँ पर देखिए दाएं से वाई जो है 18वां स्थान पे आते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं 18वां। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट बना देते हैं, पॉइंट बना देते हैं, ये है वाई। ठीक है, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा तो ही आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। अब आगे बढ़िए, वे दोनों अपनी जगह की अदला बदली करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, यहीं आपका पंक्ति रहेगा, है ना, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये आपका राइट साइड हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो एक्स था ना, इसके जगह पे आपका यहाँ पर वाई आ जाएगा। ठीक है, अब की बार यहाँ पर मैं कलर को चेंज करता हूँ, यहाँ पर वाई आ जाएगा। एंड चलिए इसको बढ़िया तरीके से बनाते हैं भाई, है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। एंड यहाँ पर देखिए सॉरी, यहाँ पर क्या है, वाई है, तो इस जगह पे आपका एक्स आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे आपका यहाँ पर एक्स आ जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट को समझिएगा अब, है ना। अब यहाँ पर सिंपल जैसा था वैसे ही लिखिए आप लोग, ये बाएं से आपका 7वां है। एंड चलिए मैं आगे आपको दिखा देता हूँ, जैसा है वैसा ही लिखिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और आगे क्या है, अब यहाँ पर बोला गया है एक्स जो है यहाँ पर बाएं से 21वां बन जाता है अब की बार, है ना। अब यहाँ पर बाएं से जो है एक्स जो है, बाएं से एक्स जो है 21वां बन जाता है। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट बता देता हूँ, एक्स का या फिर वाई का, दोनों साइड से, जैसे लेफ्ट साइड से हो गया और राइट साइड से, दोनों का स्थान अगर मालूम हो जाए, यानी कि वो लेफ्ट साइड से कितने नंबर पर आ रहे हैं, राइट साइड से कितने नंबर पर आ रहे हैं, अगर दोनों चीज़ अगर आपको मालूम हो जाए तो आप आराम से टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकाल सकते हो। ये हम लोग को एक्स का सब कुछ पता है। देखिए एक्स का यहाँ पर लेफ्ट साइड से अगर हम लोग देखें, एक मिनट, यहाँ पर अगर हम लोग लेफ्ट साइड से देखें तो लेफ्ट साइड से क्या है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, देखिए लेफ्ट साइड से इसका जो स्थान है एक्स, सॉरी हाँ एक्स का, तो ये क्या है, 21वां है। ठीक है, चलिए 21वां लिखते हैं, यहाँ पर क्या है, 21वां है ना। एंड अगर हम लोग राइट साइड से देखें तो राइट साइड से आपका 18वां, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, 18वां है। ठीक है, तो हम लोग राइट साइड से लिख लेते हैं 18वां। ठीक है, चलिए कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग टोटल का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, लेफ्ट प्लस में राइट माइनस का 1 इक्वल टू टोटल। ठीक है ही ना, फॉर्मूला होता है। अब आइए क्वेश्चन पे देखिए, लेफ्ट से यहाँ पर 21 एंड राइट से यहाँ पर 18 माइनस का 1 इक्वल टू टोटल। तो यहाँ से जब आप लोग टोटल निकालिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर 21 और 18 को जोड़िए, 21 और 18 को जैसे आप लोग जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, एंड 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कि 39। ठीक है, तो 39 माइनस में 1 है, तो 39 से घटेगा, यहाँ पर 38 बचेगा, तो 38 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल
फाइनल जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि यहाँ पर इसको बढ़िया तरीके से आप लोग समझ सके डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा, कंसेप्ट पे अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, आराम से क्वेश्चन बनेगा, धड़ाधड़ क्वेश्चन बनेगा। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है भाई, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि कंसेप्ट अब आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर सिंपल हो क्या रहा था, मैं आपको बता देता हूँ। अगर टोटल निकालना है ना, टोटल अगर आपको ज्ञात करना है ना, तो सिंपल क्या है, आप एक्स का हो वाई का हो दोनों का ही हो। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर जैसे एक्स का है, ठीक है, जैसे मैं इसको यही बनाता हूँ भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्स का हो या फिर वाई का हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो। ठीक है, यहाँ पर अगर इसका लेफ्ट राइट पता है ना तो हम टोटल निकाल सकते हैं, या फिर वाई का अगर लेफ्ट राइट पता है तो हम लोग टोटल निकाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जिस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का सब कुछ मालूम था, लेफ्ट साइड से उसके स्थान क्या है, राइट साइड से उसके स्थान क्या है, तो हम लोग आराम से निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगला सवाल क्या है, पूछा जा रहा है 40 लड़कों की एक पंक्ति में मोहन का स्थान दाएं से जो है 14वां है, पंक्ति में बाएं से उसका स्थान क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपके पास टोटल जो है, यहाँ पर टोटल जो बॉयज हैं यहाँ पर 40 हैं। ठीक है, जिसमें मोहन जो है, यहाँ पर मोहन जो है, मोहन को हम एम से सूचित कर देते हैं। इनका जो स्थान है वो राइट साइड से, ठीक है, यानी कि दाएं साइड से जो है इनका 14, ठीक है, यहाँ पर ये स्थान पे आते हैं। ठीक है, देन बाएं से, ठीक है, देन यहाँ पर लेफ्ट साइड से इसका स्थान क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। देखो कितना सिंपल है, फॉर्मूला एक ही लगेगा, लेफ्ट प्लस में राइट माइनस का 1 इक्वल टू टोटल, है ना। तो लेफ्ट साइड से आपको निकालना है, इसको लेफ्ट रखिए, राइट से यहाँ पर जो भी है इसको लिखिए, माइनस का 1 इक्वल टू यहाँ पर टोटल कितना है 40 है तो 40 लिखिए, है ना। आप देखिए सिंपल क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट इक्वल टू जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 14 है, 14 से जब आप लोग 1 घटाइएगा तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो 40 से यहाँ पर जो है ये प्लस में 13 होगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का 13 हो जाएगा। ठीक है, इतना कंसेप्ट तो आप लोग जानते होंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको 40 से 13 को आपको माइनस कर देना है, देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, यहाँ से जब आप लोग माइनस करेंगे 10 से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा, हाथ में रहेगा 1 तो ये 2 हो जाएगा, 4 से 2 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड से यहाँ पर 27, ठीक है, तो यहाँ पर 27वां स्थान उसका होगा बाएं से। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए बताइए कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कंसेप्ट सभी का मजबूत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। भाई देखिए वीडियो को पूरा देखिए और अभी आप लोग एकदम फ्री हो, एकदम बढ़िया से देखो। ठीक है, और कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट को मजबूत करो। और मैं बता देता हूँ हमेशा के लिए एक चीज, देखिए जो मेहनत करेगा सिलेक्शन वो लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आ जाइए, अब हम लोग आगे की क्वेश्चंस को कंटिन्यू यहाँ पर करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, है ना, यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बढ़िया तरीके से बनाने का प्रयास करिए आप लोग। ठीक है, बढ़िया से बनाने का प्रयास करिए। सवाल पे यहाँ पर क्या है, विषम युग्म को आपको छांटना है। ठीक है, विषम युग्म को आपको क्या करना है, छांटना है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम करते हैं और बढ़िया से बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन में भले ही मैं समझ लूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में मैं भले ही समझ लूँ लेकिन आप लोगों को दिक्कत नहीं होने देंगे, इतना मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ। ठीक है, देखिए रीजनिंग में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, विषम युग्म को आपको छांटने के लिए बोला है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, विषम युग्म को आपको छांटना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा है विषम युग्म। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पर 4 को ऑप्शंस को आपको चेक करना होगा, जो सबसे अलग होगा, जो सबसे भिन्न होगा, जो सबसे भिन्न होगा वही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले एम है, उसके बाद जे है, उसके बाद क्यू है। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया पहला चीज कि सबसे पहले आपको ए से लेकर के जेड तक सभी के प्लेस वैल्यू को याद करना होगा। जैसे मैं बोलूं कि ए कितना नंबर पाता है भाई, तो सभी को पता है नॉर्मली ए जो है 1 नंबर पाता है, सभी को पता होगा, है ना। जैसे मैं पूछ लूं कि आर कितना नंबर पाता है बताइए, तो आर 18 नंबर पाता है, ऐसा याद होना चाहिए। मैं बोलूं कि डब्ल्यू कितना नंबर पाता है, तो डब्ल्यू 23 नंबर पाता है, ऐसा याद होना चाहिए। मैं पूछ लूं कि एम कितना नंबर पाता है, एम 13 नंबर पाता है ना, हर एक चीज़ याद होना चाहिए। और मैं आप लोगों को बता दूं ए से लेकर के जेड तक किस प्रकार से याद करना है, ये भी बता दिए हैं। वीडियो जो है मिल जाएगा हमारे चैनल पे, प्ले लिस्ट पे जाइएगा, मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं। देखिए अगर हम लोग एम की बात करें, एम जो है 13 नंबर पाता है, जे कितना नंबर पाता है आप लोग कमेंट करके खुद बताइएगा, जे जो है 10 नंबर पाता है। अगर हम लोग क्यू की बात करें, क्यू 17 नंबर पाता है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए एम जो है 13 था एंड यहाँ पर उसके बाद जे है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने का डिक्रीज आपको देखने को मिल रहा है, 3 का डिक्रीज देखने को मिल रहा है, 13 से 10 हो गया, है ना। फिर देखिए यहाँ पर जे 10 नंबर पे था, यहाँ पर क्यू देखिए 17 नंबर पे, यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है, 10 से 17 हो गया, यानी कि यहाँ पर 7 का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी कि सबसे पहले -3
का मतलब 3 का डिक्रीज, उसके बाद 7 का इंक्रीज। अब हम लोग ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, बी पे क्या यहाँ पर दिया गया, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है ई, उसके बाद है बी, उसके बाद है आई, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ई जो है 5 नंबर पाता है, बी 2 नंबर पाता है, आई जो है 9 नंबर पाता है। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए ई जो है 5 नंबर पे है एंड बी देखिए 2 नंबर पे, तो यहाँ पर भी 3 का डिक्रीज एंड देखिए 2 से यहाँ पर 9 हो गया, तो यहाँ पर 7 का इंक्रीज, ठीक है। तो ये दोनों कैसे में आगे चेक करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं भाई। तो सी पे है जी, उसके बाद है डी, उसके बाद है के, ठीक है। देखिए आप लोगों के सामने मैं ये लिख रहा हूँ कि जी देखिए 7 नंबर पाता है, डी जो है 4 नंबर पाता है, के 11 नंबर पाता है। मैं चाहता तो फटाफट कर देता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं है कि देखिए मुझे आप लोगों को सिखाना है, और कंसेप्ट जब तक मैं आपको अंदर नहीं घुसा देता तब तक हम छोड़ते नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं एक एक चीज़ को डीपली बता रहा हूँ। भले ही मुझे क्वेश्चन में जो है 2 से 5 मिनट 7 मिनट समय लगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट मैं आपको दे करके जाऊँगा। देखिए समय कम है, धाकड़ तरीके से तैयारी करिए, दिन रात एक कर दीजिए। अभी यही समय है आप लोगों के पास, गिने चुने कुछ दिन बचे हुए हैं, बढ़िया से तैयारी करिए। चलिए देखिए जी 7 नंबर पाता है और डी देखिए यहाँ पर 4 नंबर पे, ठीक है। तो 7 से 4 हो गया, यहाँ पर कितने का डिक्रीज देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी 3 का डिक्रीज देखने को मिल रहा है ना। समझ रहे हैं ना मैं मेरे बात को, मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना, मैं क्या बोलने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना आप लोग। उसके बाद देखो डी 4 नंबर पाता है, के 11 नंबर पे, यहाँ पर कितने का डिक्रीज, सॉरी डिक्रीज नहीं, कितने का इंक्रीज, तो यहाँ पर 7 का जो है इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीनों क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी तो ये है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों सेम देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लेते हैं। देखिए फाइनल जवाब ऑप्शन नंबर डी ही होगा, मैं आपको समझा देता हूँ क्यों और कैसे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करिएगा, बढ़िया तरीके से हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर डी को अगर हम लोग चेक करते हैं तो डी पे क्या है, आर, उसके बाद एन, उसके बाद यू, ठीक है। आर 18 नंबर पाता है, यू जो है 14 नंबर पाता है, और यहाँ पर यू की बात करें, यू 21 नंबर पाता है। देखिए आर से यहाँ पर एन, ठीक है, आर 18 से यहाँ पर 14, यहाँ पर 4 का डिक्रीज देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर देखिए एन जो है 14 नंबर पे और यू 21 नंबर पे, यहाँ पर इंक्रीज तो देखने को मिल रहा है, लेकिन कितने का इंक्रीज आप लोग बताइए, कितने का इंक्रीज। देखिए यहाँ पर 14 से 21, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी कि यहाँ पर भी 7 का जो है इंक्रीज देखने को मिल रहा है ना। तो ये यहाँ पर मेन कंसेप्ट क्या था, यहाँ पर 4 का डिक्रीज हुआ है, 7 का इंक्रीज हुआ है। बाद बाकी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए की बात करें, ऑप्शन नंबर बी की बात करें, ऑप्शन नंबर सी की बात करें, सभी में क्या था, सबसे पहले 3 का डिक्रीज हुआ, उसके बाद 7 का इंक्रीज, है ना। तो अलग यहाँ पर कौन दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर फाइनली देख सकते हैं सबसे अलग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें कि आप लोगों को जो है बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले 4 का सॉरी डिक्रीज हुआ, उस सॉरी सबसे पहले 4 का क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, 7 का इंक्रीज हुआ, ठीक है। चलिए क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे चलिए, अगला सवाल देखिए, बढ़िया से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से ये क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए बताने का प्रयास करें, ट्राई करें। इस प्रकार के क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, चलिए बताने का प्रयास करें, ट्राई तो करें भाई। देखिए क्या है, यदि प्लस का अर्थ यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर प्लस का जो अर्थ है वो यहाँ पर भागा दिया गया है, एंड यहाँ पर भागा का जो माने है, यानी कि डिवाइड्स का जो माने है उसका माने यहाँ पर माइनस दिया गया है, एंड यहाँ पर माइनस का जो अर्थ दिया गया है वो प्लस दिया गया है, एंड यहाँ पर गुणा का जो माने है, गुणा का जो अर्थ है ये माइनस दिया गया है। देन क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, 8 भागा में 4 माइनस में 6 प्लस में 3 गुना में 4 बराबर क्या आएगा, ये क्वेश्चन में पूछा है भाई। तो चलिए जस्ट आपको करना क्या है, ये जो आप लोगों को कंडीशन दी हुई है इसी कंडीशन को जो है यहाँ पर अप्लाई करनी है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अप्लाई करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले 8 एज इट इज, उसके बाद यहाँ पर भागा दिया गया है, देन यहाँ पर भागा का अर्थ क्या है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम लोग माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर 4 एज इट इज, उसके बाद माइनस है यहाँ पर, तो माइनस के जगह पे आपको यहाँ पर प्लस यूज करना है, ठीक है। माइनस की जगह पर यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटमेंट, ठीक है, माइनस का अर्थ प्लस यहाँ पर बोला है तो यहाँ पर हम लोग प्लस कर देंगे, है ना। उसके बाद 6 एज इट इज, उसके बाद यहाँ पर प्लस दिया गया है, प्लस का अर्थ क्या है, भागा है तो यहाँ पर भागा
कर देंगे एंड यहाँ पर 3 एज इट इज। फिर गुना है, गुना का अर्थ क्या है, माइनस है, माइनस कर देंगे, उसके बाद 4। अब आप लोग को इसको सॉल्व कर लेना है। देखो सबसे पहले भाग किया जाता है, आप लोग बॉडमास का नियम पढ़े होंगे है ना। यहाँ पर 8 - 4 को एज इट इज रखो, प्लस में यहाँ पर देखिए 6 डिवाइडेड बाई 3 है तो 3 बार में चला जाएगा है ना, सॉरी 2 बार में चला जाएगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे है ना, और माइनस का यहाँ पर 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, इसको सॉल्व करने का प्रयास करें तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, चलिए 4 प्लस में 2 माइनस का 4। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए प्लस के 4 माइनस का 4, ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचा 2, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल फाइनल जवाब हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं। कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, कंसेप्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने का प्रयास करें। जिस प्रकार के कंसेप्ट में आप सिंपल जो है, यहाँ पर एक नियम लगता है, 1 मिनट भाई, यहाँ पर सिंपल एक नियम लगता है जो कि बॉडमास का नियम है ना। देखिए यहाँ पर मेन थीम क्या है, यहाँ से आपको देखना है, यहाँ से देखना है इस क्वेश्चन को। अगर हम लोग देखें, सबसे पहले डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद यहाँ पर एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर ये चारों चीज़ आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगेगा बस, है ना। चलिए क्लियर है, चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं भाई। चलिए इस क्वेश्चन को जवाब देने का प्रयास करें भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया यहाँ पर सवाल दिया गया है। क्या है, यदि प्लस का अर्थ जो है यहाँ पर क्या है, देखिए प्लस का जो अर्थ दिया गया है वो यहाँ पर गुणा का दिया गया है, फिर यहाँ पर माइनस का जो अर्थ दिया गया है वो डिवाइडेड का दिया गया है, फिर गुणा का जो यहाँ पर अर्थ दिया गया है वो माइनस का दिया गया है, और भागा का जो अर्थ यहाँ पर दिया गया है वो प्लस का दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये जो चीज़ दी गई है इसको बस इसमें आपको अप्लाई करनी है, आप लोगों का आंसर खटाखट आ जाएगा। जिस प्रकार से सरकारें जो है सभी को खटाखट पैसा देती है ना, इसी प्रकार से आंसर खटाखट निकलेगा। ठीक है, चलिए भाई देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। देखो सबसे पहले 3 एज इट इज एंड यहाँ पर प्लस दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्लस आपको नहीं लिखना है, प्लस की जगह पे आपको क्या यूज करना है, यहाँ पर गुना यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर गुना में कर देंगे 2, फिर यहाँ पर भागा है, भागा की जगह पे आपको यहाँ पर प्लस यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का हम लोग 8 कर देंगे, फिर माइनस है, माइनस की जगह पे आपको भागा का यूज करना है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर गुना, गुना की जगह पे आपको माइनस माइनस देते हैं, उसके बाद 2 है तो 2 दे देते हैं। इसको बस आपको सॉल्व करना है, आप लोग आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले भाग किया जाता है मैंने कहा, तो इसको आप लोग 3 दूनी या फिर क्या करें, इसको एक स्टेप करना चाहते तो कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसको देखिए यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाई 4 है, तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 2 बार में खत्म नहीं, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर माइनस का 2, 3 दूनी 6, प्लस में यहाँ पर 2 माइनस का 2। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर प्लस का 2 माइनस का 2 खत्म, यहाँ पर क्या है 6 बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं, क्या बताया जा रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, कमेंट करके बताइए जरूर से जरूर, है ना। और आप लोगों का कमेंट ही देखिए मेरा मोटिवेशन होता है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और जो जो विद्यार्थी किताब लेना चाहते हैं एंड अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, वो एक किताब ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है। ठीक है, चलिए आइए, चलिए अगला सवाल देखिए, इसी प्रकार से सवाल हमने लिए हैं। ठीक है, चलिए आप ये अगर नहीं बनेगा ना, अब हम जो है थप्पड़ लगाएंगे आप लोगों को, ये सवाल अगर नहीं बनेगा तो। ठीक है, चलिए बताइए अब आप लोग खुद बताइए, मैंने इतना सारा सवाल आप लोगों को कराया, अगर ये नहीं बनेगा तो भाई देख लेना। चलिए बताइए, मैं आपको बताता हूँ, देखिए डिटेल कंसेप्ट समझाता हूँ, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ बढ़िया से। ठीक है, चलिए मेरे रहते आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा भाई। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, यदि प्लस का अर्थ यहाँ पर गुना है एंड माइनस का अर्थ यहाँ पर भागा है एंड गुना का अर्थ यहाँ पर माइनस है एंड भागा का अर्थ यहाँ पर प्लस है, तो इसका मान आप लोगों को निकालना है। ठीक है, यही ना पूछा है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस की जगह पे आपको जो है यहाँ पर गुणा का यूज करना है, यानी कि प्लस का अर्थ जो है गुना दिया गया है, माइनस का अर्थ यहाँ पर भागा दिया गया है, गुणा का अर्थ यहाँ पर क्या दिया गया है, माइनस दिया गया है, एंड भागा का अर्थ जो है यहाँ पर प्लस दिया गया है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए इसको जो है आपको इस इक्वेशन पे अप्लाई करनी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या, सबसे पहले 5 है तो 5 लिखते हैं एंड यहाँ पर देखिए प्लस है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर प्लस नहीं लिखना है, प्लस की जगह पे देखिए प्लस करते यहाँ पर गुना बोला गया है ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर गुना लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 8 है तो 8 देते हैं, फिर माइनस दिया गया है तो माइनस का अर्थ यहाँ पर क्या है, भागा है, तो भागा का यहाँ पर 4 लिख देंगे, फिर यहाँ पर गुना है ना, गुना की जगह पे आपको माइनस का यूज करना है, तो माइनस लिखा, उसके बाद 2 है तो 2 लिखते हैं, फिर भागा की जगह पे आपको प्लस का यूज करना है, 9 है तो 9 लिखते हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, 5 गुना में यहाँ पर भाग कीजिएगा तो यहाँ पर
4 दूनी 8 2 बार में चला जाएगा एंड माइनस का 2 प्लस का 9, ठीक है। 5 दूनी 10 माइनस का यहाँ पर 2 प्लस का 9, ठीक है। देखो यहाँ पर प्लस का 10 एंड प्लस का 9, यहाँ पर 19 हो जाएगा। 19 से 2 घटेगा, कितना बचेगा? 17 बचेगा। तो 17 आपका क्या हो जाएगा? फाइनल उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ठीक है। चलिए बताइए, कंसेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है? आप लोग इस सवाल को बना करके हमें बताएं, ठीक है। आप लोग का यहाँ पर देखते हैं क्या जवाब आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बना करके हमें बताएं। क्या है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में मेल को देखिए कुछ इस प्रकार से लिखा गया है तो बॉन्ड को क्या लिखा जाएगा? चलिए मैं काफ़ी सारा सवाल आपको करा चुका हूँ कोडिंग डिकोडिंग का, है ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या है यहाँ पर? क्या है? MEL मेल, ठीक है। इसको क्या लिखा गया है? इसको लिखा गया है सिंपल एक मिनट, LBKF, ठीक है, ये लिखा गया है। देन क्वेश्चन में पूछा है कि BOND बॉन्ड, इसको किस प्रकार से कोड किया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कर देंगे क्या, देखिए सभी अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू को लिख लेंगे। एम कितना नंबर पाता है? 13 नंबर पे 13 लिख लेंगे। ए जो है 1 नंबर पाता है, एल जो है 12 नंबर पाता है, ई जो है 5 नंबर पाता है, लिख लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एल जो है कितना नंबर पाता है? एल जो है 12 नंबर पाता है, एक एक करके लिखते हैं। बी जो है 2 नंबर पाता है, ठीक है, बी 2 नंबर पाता है। के 11 नंबर पाता है। एफ जो है, एफ कितना नंबर पाता है? एफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो एफ 6 नंबर पाता है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर 13 से यहाँ पर 12 हुआ, यानी कि यहाँ पर माइनस का 1, मतलब क्या हुआ? 1 डिक्रीज हुआ। एम 13 नंबर पाता है, एल 12 नंबर पाता है, तो यहाँ पर जो संबंध है यहाँ पर क्या है? 13 से 12 यानी कि 1 डिक्रीज हुआ। फिर देखिए ए से यहाँ पर बी हुआ, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? एक जो है यहाँ पर सिंपल अगर हम लोग कहे तो यहाँ पर एक तो बढ़ रहा है, ठीक है, एक तो यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है भाई, यहाँ पर एक इंक्रीज हुआ। ए 1 नंबर पाता है, बी 2 नंबर पे, एक इंक्रीज हुआ। फिर देखिए 12 से जो है एल 12 नंबर पाता है, के 11 नंबर पाता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? तो 12 से 11 यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक घट रहा है, 12 से 11 हो रहा है, यहाँ पर एक डिक्रीज हो रहा है। फिर देखिए ई से आपका एफ हो रहा है, यहाँ पर 5 से 6 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर एक जुड़ रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले -1 हुआ, मतलब एक डिक्रीज हुआ, फिर एक बढ़ा, ठीक है। फिर आपका क्या हुआ? एक डिक्रीज हुआ, फिर आपका एक बढ़ा, ठीक है। इस कंसेप्ट का यूज हो रहा है, बस इसी कंसेप्ट का यूज इसमें करना है। चलिए देखते हैं। बी 2 नंबर पाता है, एक सबसे पहले घटाना है, तो बी 2 नंबर पे 2 से 1 घट जाएगा, आपका जो है 1 आ जाएगा। 1 नंबर पे आपका ए आता है, तो यहाँ पर ए आपको लिख देना है। ओ देखिए आपका 15 नंबर पाता है, यहाँ पर एक जुड़ जाएगा तो 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर पे पी आता है। फिर एन देखिए आपका 14 नंबर पाता है। एन कितना नंबर पाता है? 14 नंबर पाता है। 14 पे आप लोग एक घटा दीजिए, 13 हो जाएगा। 13 नंबर पे एम आता है, ठीक है। डी देखिए, डी की बात करें तो डी 4 नंबर पाता है, और एक जोड़ दीजिएगा 5 हो जाएगा। 5 नंबर पाता है क्या? ई आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ई लिख दिए, यानी कि आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? APME, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या दिया गया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फटाफट से ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। चलिए इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।